अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब हम सालन बनाते हैं तो कढ़ाई या पतीला जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं उसका ढक्कन हमें बार बार उठाना पड़ता है, चम्मच चलाना होता है। तो कभी हम इस तरह से काउंटर टॉप पे इसको रख देते हैं और इसके साथ बहुत ज़्यादा स्टीम होती है। वो सारी स्टीम पानी की शक्ल में हमारे काउंटर टॉप को गीला कर देती है। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैं तो रखती हूँ। कई दफ़ा इसको दूसरी साइड पे रख देते हैं, यानी उल्टा करके रख देते हैं कि इसके ऊपर जो स्टीम है, जो पानी है, वो काउंटर टॉप पे ना गिरे, हमें बार बार काउंटर टॉप को साफ़ ना करना पड़े। कई दफ़ा इस तरह से इसको लिड को पीछे की तरफ खड़ा कर देते हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है और इसको किस तरह से आप बहुत आसानी से कुक कर सकते हैं कि इसका पानी जो है वो आपके काउंटर टॉप पे भी ना गिरे और बार बार मैस भी ना हो, आपको सफाई भी ना करनी पड़े। तो इसके लिए जब भी आप लेड को हटाएं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसकी जो अंदर वाली साइड है उसको आपने इस तरह से इसके अंदर टक कर देना है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से इसको होल्ड कर लेता है। मैंने एक दो और भी कढ़ाइयों में और पतीलों में चेक किया है तो उनमें तो सब में इसी तरह से ये टक हो जाता है और जिस तरह मर्जी चम्मच हिलाएं ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। जब आप चम्मच हिला लें और आपको लिड दोबारा देने की ज़रूरत हो तो इस तरह से अपना चम्मच हटाएं और लिड को दोबारा से आप इसके ऊपर दे सकते हैं। ये इसका बेस्ट वे है। आप भी इस तरीके को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपका जो कढ़ाई या पतीला है क्या उसका लिड जो है वो इसी तरह से टक हुआ है या नहीं हुआ। ये देखिए, यकीनन आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।